यीशु मसीह के पर्वतीय उपदेश। और इस श्रृंखला में आज हम यीशु मसीह के 5वें उपदेश पर कुछ देर विचार करेंगे, जहां पर यीशु मसीह कहते हैं, धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। और हम कुछ देर इस दयावंता पर विचार करेंगे, पर उसके पहले आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, मेरी सहायता कीजिए कि मैं आपके वचन को आपकी आत्मा में होकर आपके लोगों को बांट सकूं, और जितने प्रिय लोग इसको सुनते हैं वो पवित्र आत्मा में होकर इसको ग्रहण करें। हम सब इस पर चलें और आपको महिमा दें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह दयावंता की बात करते हैं और कहते हैं, धन्य हैं वे जो दयावंत हैं। हम पिछले दिनों में भी विचार कर रहे थे कि पर्वतीय उपदेश में, हर एक पर्वतीय उपदेश में दो बातें दी गई हैं। पहले आपको मुझे को क्या करना है, और दूसरा परमेश्वर उसके प्रत्युत्तर में क्या करेगा। और यहां पर यीशु मसीह उस व्यक्ति को धन्य कहते हैं जो दया करता है। और तब जब हम दया करते हैं तो लिखा हुआ है कि उन पर भी दया की जाएगी। अर्थात यदि हम दया नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी हम पर दया नहीं करेगा, और यदि हम दया करेंगे तो परमेश्वर भी हम पर दया करेगा। दया जो है वो परमेश्वर का एक बहुत बड़ा गुण है। दयावंता और दया परमेश्वर का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है। और जब हम निर्गमन में जाते हैं और उसके 34वें अध्याय को देखते हैं, वहां पर मूसा के समक्ष परमेश्वर जब गुजरता है, उसके पहले उसकी शान में जो आवाजें आती हैं, वो उसमें एक शब्द दया भी है। जब हम निर्गमन उसके 34वें अध्याय के 6वें पद में जाते हैं, लिखा है, और यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराधों और पाप का क्षमा करने वाला है। परमेश्वर का जो गुण है, और उसमें सबसे पहले जो बात लिखी गई है, और वो लिखा है कि वो दयालु, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु। हमारा परमेश्वर जो है वो बहुत दयालु है, और वो जानता है कि मनुष्य में क्या योग्यता है, क्या शक्ति है, और उसी के अनुसार वो उसके साथ व्यवहार करता है। परमेश्वर की दयालुता इतनी ज्यादा है कि जब हम योना की पुस्तक में जाते हैं तो योना परमेश्वर से सिर्फ इसी कारण नाराज हो जाता है। वो परमेश्वर से नाराज होकर उससे कहता है कि मैं नहीं कहता था कि तू दयालु है। जब हम योना की पुस्तक उसके 4 अध्याय के पहले और दूसरे पद को देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, और यदि हम 3 अध्याय के 10वें पद से पढ़ें तो हमको ये बात और भी स्पष्ट हो जाएगी कि किस प्रकार से परमेश्वर ने दया की और किस प्रकार से योना परमेश्वर की दया के कारण नाराज हो गया। लिखा है, जब परमेश्वर ने नीनवे के लोगों के कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। जब परमेश्वर ने देखा
कि नीनवे के लोग कुमार्ग से फिर रहे हैं, जो गलतियां वो कर रहे थे उसको वो सुधार रहे हैं, तो उसने अपनी इच्छा को बदल दिया और जो हानि करने की उसने उद्घोषणा करवाई थी उसको उसने छोड़ दिया। उस विचार को परमेश्वर ने छोड़ दिया। और तब चौथे अध्याय के पहले दूसरे पद में लिखा है, ये बात योना को बहुत बुरी लगी। परमेश्वर ने जो दया करी और उसने उनके कुमार्ग से फिरने पर अपने विचार को बदल दिया, ये बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। योना परमेश्वर से क्रोधित हो जाता है, क्योंकि वो कहता है, और उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। मैं ये बात जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। जब परमेश्वर ने योना से कहा, जा नीनवे में जाकर प्रचार कर कि यदि तुम अपने कुमार्ग से नहीं फिरे तो 40 दिन के बाद ये नगर उलट दिया जाएगा, तो योना नीनवे को जाने की जगह तर्शीश को भागता है। और अब जब परमेश्वर ने योना के प्रचार को करवाने के बाद नीनवे के लोगों को देखा कि वो कुमार्ग से फिर रहे, तो उसने अपना विचार बदल दिया और ये बात योना को बहुत बुरी लगी। और वो परमेश्वर से कहता है, मैंने इसीलिए तो यहां से नहीं आना चाहता था, मैं यहां प्रचार नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। तू अनुग्रह करता है, तू दया करता है, तू दंडित करके प्रसन्न नहीं होता, लेकिन तू दया करके, क्षमा करके प्रसन्न होता है। और इसलिए मैं नीनवे आना नहीं चाहता था। परमेश्वर की दयालुता पर योना को क्रोध आ जाता है, वो नाराज हो जाता है परमेश्वर से। और जब हम दूसरा शमूएल उसके 24वें अध्याय के 15वें पद में जाते हैं, परमेश्वर दाऊद के समक्ष उसने जनगणना करवा के जो गलती की थी और परमेश्वर उससे रुष्ट हो गया था, परमेश्वर उससे नाराज हुआ था कि उसने जनगणना क्यों करवाई, क्योंकि परमेश्वर की योजना ये नहीं थी। परमेश्वर ने तो कहा था कि फलो फूलो पृथ्वी में भर जाओ, उसके लोग बढ़ते रहें, लेकिन अपने सलाहकारों के मना करने पर भी दाऊद जनगणना करवाता है, गिनवाता है। और जब वो ऐसा करता है तब परमेश्वर का प्रकोप दाऊद पर भड़क उठता है और वो अपने सेवक के द्वारा, अपने नबी के द्वारा दाऊद को संदेश भिजवाता है और कहता है कि मैं 3 विपत्तियां तेरे समक्ष रखता हूं। गाद नाम का नबी दाऊद के पास आता है और कहता है, मैं 3 विपत्तियां, परमेश्वर कह रहा है कि मैं 3 विपत्तियां तेरे समक्ष रखता हूं और तू चुन ले कि अब क्या विपत्ति तू चुनता है। और इन 3 विपत्तियों में वो बताता है कि तेरे देश में 7 वर्ष तक अकाल पड़े या 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहें और तू उनसे भागता रहे। और तीसरी विपत्ति थी कि 3 दिन तक देश में मरी फैली रहे।
7 वर्ष तक अकाल पड़े, 3 माह तक तू अपने शत्रुओं के सामने से भागता रहे, वो तेरा पीछा करते रहे, या 3 दिन तक तेरे देश में मरी फैले। और दाऊद के सामने जब ये विपत्तियां रखी जाती हैं, दाऊद कहता है, दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूं, हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं ना पड़ूंगा। और इस प्रकार से दाऊद इस बात को उल्लेखित करता है कि परमेश्वर की दया बड़ी है, और यदि हम उसके हाथ से दंड लेते हैं तो यह हमारे लिए कम हानिप्रद है बनिस्बत मनुष्यों के हाथ में हम पड़े और दंडित हों, क्योंकि वो निष्ठुरता से व्यवहार करता है, लेकिन परमेश्वर दया के साथ व्यवहार करता है। और इसलिए वो कहता है, हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है। परमेश्वर की दया बड़ी है, और इसलिए वो चुनता है कि देश में 3 दिन तक मरी फैली रहे। और जब ये मरी फैलती है और वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर, कुटिलता तो मैंने की है। जब हम 17वें पद में जाते हैं, वहां पे लिखा है, तो दाऊद प्रजा का नाश करने वाला दूत दाऊद को जब दिखाई पड़ा, तब उसने यहोवा से कहा, देख, पाप तो मैंने ही किया और कुटिलता मैंने ही की है, परंतु इन भेड़ों ने क्या किया, सो तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो। लेकिन परमेश्वर जो दयालु है, और वो उसी समय दूत को आज्ञा देता है, क्योंकि दाऊद इस बात को स्वीकार करता है कि गलती मेरी है, पापी मैं हूं, और परमेश्वर उसको क्षमा करता है, और वो दूत वहीं रुक जाता है। और तब दाऊद वहां पर वेदी बनवाता और परमेश्वर को भेंट चढ़ाता है, क्योंकि वो जानता है परमेश्वर की दया बड़ी है। और यहां पर यीशु मसीह इसी बात को कहते हैं कि धन्य हैं वे जो दया करते हैं, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। जब हम नीति वचन उसके 14वें अध्याय में जाते हैं, और वहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से सुलेमान परमेश्वर की दया की बात वो कहता है। नीति वचन उसके 21वें अध्याय की दूसरी लाइन, जहां पर लिखा है, परंतु जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता वो धन्य होता है। जो दीन लोगों पर दया करता है वो धन्य होता है। नीति वचन उसके 12वें अध्याय के 10वें पद में राजा सुलेमान कहता है, धर्मी अपने पशु के प्राण की सुधि रखता, परंतु दुष्टों की दया भी निर्दयता है। अर्थात जो धर्मी है वो अपने पशुओं के प्राण की भी सुधि रखता, अर्थात उन पर भी वो दया करता है। और ये व्यवस्था का नियम था कि पशुओं को भी विश्राम दिया जाए, पशुओं की भी सुधि ली जाए, और यदि तेरे शत्रु का पशु भी कहीं गड्ढे में गिर जाए तो उसको निकालने में सहायता करना। यदि कोई नहीं देख रहा तो उसको निकाल देना, पर उसको छोड़ना नहीं। और इस प्रकार परमेश्वर दयालुता को मनुष्यों में देखना चाहता है। वो ये चाहता है कि मनुष्य दया करे। और जब हम नीति वचन उसके 22वें अध्याय के 9वें पद में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं लिखा है, दया करने वाले पर आशीष फलती है। जो दया करता है उस पर आशीष फलती है, चाहे वो मनुष्यों पर दया करता हो और चाहे वो पशुओं पर, क्योंकि
पशु भी परमेश्वर की रचना है और परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे मन कठोर हों, पर हम हर एक के साथ दयालुता का व्यवहार करें। और इसी के परिप्रेक्ष्य में जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में जाते हैं और 30वें पद से 37वें पद में जाते हैं, तो वहां पर एक नेक सामरी का उल्लेख है। प्रभु यीशु मसीह उस नेक सामरी के विषय में बताते हैं जिसके दिल में दया थी, जो कि दया से भरा हुआ था। वो एक सामरी अर्थात एक निम्न वर्ग का व्यक्ति था, वो श्रेष्ठ नहीं था। यहूदी उनको बहुत नीची दृष्टि से देखते थे, लेकिन उसी सामरी के अंदर ऐसी दया थी जिसका वर्णन यीशु मसीह करते हैं। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था और रास्ते में उसको डाकू मिले और उन्होंने उसको लूट लिया और उसको मारपीट करके अधमुआ मार्ग के किनारे छोड़कर चले गए। और तब उस मार्ग से एक याजक गुजरा और याजक ने जब देखा कि एक व्यक्ति सड़क के किनारे, मार्ग के किनारे घायल पड़ा हुआ है, उसने उसको देखा और नजरअंदाज करके चला गया। उसके पीछे एक लेवी आया, उसने भी उसको देखा, उसकी अवस्था पर उसने तरस नहीं खाया, उस पर दया नहीं की और वो भी लेवी भी चला गया। और उसके पीछे एक सामरी आया और जब उसने इस व्यक्ति को, जिससे ना तो उसकी जान पहचान थी, ना उस व्यक्ति का वो जानता था कि वो कौन है, कैसा है, लेकिन जब उसको इस अवस्था में देखता है कि वो अधमुआ पड़ा है और यदि ऐसे ही पड़ा रहा तो मर जाएगा, वो अपनी सवारी से उतरता है, उसको देखता है, उसके घावों पर मलहम पट्टी करता है, उसके ऊपर दाखरस लगाता है, कपड़े से उसको बांधता है, अपनी सवारी पर उसको चढ़ाता है और सराय की ओर जाता है। वो अपने काम को महत्व नहीं देता, लेकिन उसकी दया, उसका तरस इतना है कि वो उस व्यक्ति को, जिसके विषय में उसको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन चूंकि वो मृत्युशैया पर है और यदि उसकी चिकित्सा नहीं की गई, उसकी देखभाल नहीं की गई तो वो मर जाएगा, उसको लेकर जाता है और सराय में उस दिन उसकी सेवा करता है और उसके लिए पैसा छोड़ता है और कहता है मैं जा रहा हूं अब दूसरे दिन, और जब लौटूंगा तो यदि कुछ और पैसा लगेगा तो मुझसे ले लेना, पर इस व्यक्ति की उचित चिकित्सा करना। और यह है दया, और ये दया का एक बहुत सुंदर उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने लूका में दिया है कि हमको इसी प्रकार से अपने लोगों पर, चाहे हम उनको जानते हों और चाहे ना जानते हों, पर यह समझें कि यह मनुष्य है और यदि इसकी हमने सहायता नहीं करी तो ये मर सकता है, और दया करके उसकी सेवा करनी है, उसकी सहायता करनी है। और विपरीत परिस्थितियों में जब हम होंगे तो परमेश्वर भी हम पर दया करेगा, लेकिन यदि हमने दया नहीं करी तो निश्चय है परमेश्वर हमसे पूछेगा। और इसी बात को यीशु मसीह न्याय के दिन में भी बोलते हैं कि तुम में से जिसने इन छोटे से छोटों पर दया करी। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय में जाते हैं, लिखा है वो न्याय सिंहासन पर बैठेगा और जैसे भेड़ें बकरियों से अलग की जाती हैं वैसे ही वो लोगों को अलग करेगा, और एक और उसके दाहिने ओर वो लोग खड़े होंगे जिनसे वो कहेगा कि तुमने जब मैं भूखा था मुझको रोटी खिलाई। क्यों खिलाई? क्योंकि तरस आया, दया करी। जब मैं प्यासा था तुमने मुझको पानी पिलाया।
जब मैं वस्त्र विहीन था तुमको तरस आया, तुमको दया आई और तुमने मुझको वस्त्र पहनाए। जब मैं बीमार था तुमने मेरी सेवा शुश्रूषा करी। जब मैं जेल में था, बंदीगृह में था, तुमको दया आई और तुम मुझसे वहां मिलने आए। और कहेगा कि तुम उस जगह पर जाओ जो मेरे पिता ने तैयार की है, जो कि आदि काल से तुम्हारे लिए तैयार है, और उसमें विश्राम करो। और तब वो अपने बाईं ओर वालों से कहेगा कि हे दुष्टो, तुमने जो इन छोटे से छोटों के साथ नहीं किया वो मेरे लिए नहीं किया। अर्थात तुमने जब इन साधारण लोगों के साथ दया नहीं की तो मैं तुम्हारे साथ क्यों दया करूं। और उनसे कहेगा मेरे सामने से इनको उस अथाह कुंड में डाल दो जो अनंत काल तक जलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने पर्वतीय उपदेश में इसी बात को समझाया। धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। आज हमको इस बात पर विचार करना होगा। हमारे जीवन में दया हमारे अपनों के लिए है कि संसार के अनजान लोगों के लिए भी है, क्योंकि यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि जो अपने लोगों को जो कि उसको वापस करते हैं उन पर दया करता, उनको भोजन कराता, उनके साथ उठता बैठता, वो व्यर्थ है। कंगालों और ऐसे लोगों को जो तुमको वापस नहीं करते उन पर दया करो। और यही दया ना करने के कारण वो धनवान व्यक्ति जो कि बड़े धूमधाम से रहता था अनंत आग में चला गया, क्योंकि उसके घर के सामने जो लाजर था वो उस पर दया नहीं करता था, वो उसके लिए कोई भी उपाय नहीं करता था, जबकि उसके पास सारे साधन थे, पर उसने कभी उस पर दया नहीं की। और तब जब उसने दया मांगी कि मैं यहां प्यास से तड़प रहा हूं, इस लाजर से कह दे कि अपनी उंगली का सिरा सिर्फ पानी में डुबोकर मेरी जीभ पर टपका दे, तरस नहीं हुआ, दया उस पर नहीं की गई। इब्राहिम ने मना कर दिया कि कोई इस पार से उस पार नहीं जा सकता। हमको इस संसार में रहते हुए इस पर्वतीय उपदेश के अनुसार अपने लोगों पर, उन लोगों पर जो कि जरूरतमंद हैं, वो लोग जो कि हमको वापस नहीं कर सकते, वो लोग जो हमसे बिल्कुल अनजान हैं, उन पर तरस खाना है, उन पर दया करनी है, ताकि परमेश्वर भी हम पर दया करे और हम उससे उस आशीष को प्राप्त कर सके जो कि दयावंत लोगों पर परमेश्वर बरसाना चाहता है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम दयावंत बने, ताकि हम पर भी दया की जाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपके पर्वतीय उपदेश हमारे जीवन के हर पहलू पर एक प्रभाव डालते हैं कि हम उसके द्वारा अपने जीवन को सुधारें, अपने जीवन को आपके योग्य करें, आपके स्वभाव के अनुसार कर सकें, ताकि हम उन आशीषों को पा सकें जो आप देना चाहते हैं और हम आपकी धन्य संतान बन सकें। प्रभु, हम सबकी सहायता कीजिए कि हम दयावंत बने, ताकि आपकी दया हम पर बरसने पाए। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।